तोड़ू फोड़ू वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग बॉलर की प्योर डोमिनेंस देखने वाले हो, जहां गेंदबाजों की गेंदें बल्लेबाजों के बल्ले तोड़ कर रख देती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस मोमेंट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑल टाइम पॉपुलर डिलीवरीज। 2014 एसएस का 5वां मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में इंग्लैंड अपनी लास्ट इनिंग खेल रही थी, जिसमें उन्हें 448 रन का टारगेट मिला था। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। मैदान में थे केविन पीटरसन और माइकल कैरीबरी, और इसी बीच बॉलर की पटकी हुई गेंद कैरीबरी के बल्लों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसमें शॉकिंग बात यह थी कि कैरीबरी ने इस बॉल को टोटली डेड डिफेंस किया था, पर बॉल का जो इम्पैक्ट हुआ उसने कैरीबरी के बल्ले को ही डेड कर दिया। Hello, look at this. Look at this. That is as rare as you'll see. नेक्स्ट मोमेंट, जब क्रिस गेल बैटिंग करते हैं तो खिलाड़ियों से लेकर अंपायर तक सभी इसी डर में रहते हैं कि बॉल किसको आकर लग जाए, लेकिन इस मैच में खिलाड़ी बॉल से नहीं बल्कि क्रिस गेल के बल्ले से डर गए। सीपीएल का एक मैच चल रहा था, तभी ओडियन स्मिथ की इस गेंद पर क्रिस गेल ने शॉट लगाया, लेकिन जैसे ही बॉल और बैट के बीच इम्पैक्ट हुआ, क्रिस गेल का बैट ही अलग हो गया। गेल के हाथ में सिर्फ बैट की हैंडल ही बची थी। Oh, goodness me, Chris. नेक्स्ट मोमेंट, गेल की तरह एक और अटैकिंग बैट्समैन थे जो कि बॉल को इसी तरह खेलते थे, यहाँ तक कि कई बार इन्होंने बॉल की जान भी ले ली। ये बैट्समैन थे बेसबॉल किंग ब्रेंडन मैकुलम। मैकुलम भी टाइमिंग से ज्यादा पावर हिटिंग में बिलीव करते थे। जब बॉल उनके पाले में आ जाती थी तो वो 100 में से 100 बार बॉल को अटैक करते थे। ऐसा ही उन्होंने एक बीबीएल के मैच में किया। एंड्रू टाई ने उनको बॉल डाली और गेंद फुल टॉस हो गई। जैसे ही मैकुलम ने इस बॉल को अपने पाले में देखी, उन्होंने जोर से बैट को घुमाया, लेकिन इस बार उनके बैट ने उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही बॉल बैट पर लगती है, बैट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट मोमेंट, अब जो बैट टूटने वाला है उसमें बॉलर की टोटली डोमिनेंस है। इस बॉलर का नाम है ब्रेटली, जिसने अपने करियर में बहुत से बॉलरों का बैट तोड़ा है। बीबीएल के एक मैच में ब्रेटली के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे साइमंस। अभी ब्रेटली की 150 की रफ्तार गेंद साइमन के बैट को 2 हिस्सों में बांट देती है। नेक्स्ट मोमेंट, ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड के लगभग हर बॉलर को डोमिनेट किया है, लेकिन इस मैच में बॉलर ने ट्रेविस हेड पर डोमिनेट किया। आंद्रे रसेल ने एक पटकी हुई गेंद डाली, जिसमें ट्रेविस हेड ने पुल करने की कोशिश की। हाई बाउंस वजह से गेंद एकदम बैट के वीक पॉइंट पर लगती है, और जैसे ही ट्रेविस हेड ने शॉट मारा, गेंद के साथ साथ बैट भी बाहर जाकर गिरा। New bat please for Travis Head. नेक्स्ट मोमेंट, अब तक आप लोगों ने जितने भी बैट टूटते देखे हैं उसमें फास्ट बॉलर की डोमिनेंस देखी है, लेकिन ये वाला बैट जो टूटा, आप लोग इसमें स्पिनर की ताकत देखोगे। बीबीएल का एक मैच चल रहा था, तभी जीत के लिए 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। मार्कर स्टोनिस और एडम जंपा बैटिंग कर रहे थे, और इस ओवर की पहली गेंद पर स्टोनिस ने एक शॉट खेला और 2 रन भागने की कोशिश की। तभी दोनों बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। स्टोनिस आधी क्रीज से वापस लौट जाते हैं और जंपा अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाते। स्टोनिस पिच के बीच से दूसरी ओर भाग लेते हैं और जंपा अपना रन कंप्लीट नहीं कर पाते और वो गुस्से में बैट को पटक देते हैं। नेक्स्ट मोमेंट, इस मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखने के बाद आप लोग हैरान रह जाओगे। दिन की पहली ही गेंद पर बैट टूट गया। ये बात है साल 2017 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया 299 रन पर 4 विकेट थी। पहला ओवर डालने आए उमेश यादव और उनके सामने खड़े थे ग्लेन मैक्सवेल, और जैसे ही उमेश यादव पहली बॉल डालते हैं, उसे मैक्सवेल डिफेंस करते हैं, पर बैट 2 हिस्सों में टूट जाता है। और फिर उमेश यादव मैक्सवेल को दिखाते हैं कि भाई मेरी बाजुओं में देखो कितना दम है। नेक्स्ट मोमेंट, अब ये वाला जो बैट टूटा वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग है। ये बात है वर्ल्ड कप 2015 की। श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था। श्रीलंका के महिला जयवर्धने बैटिंग कर रहे थे और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर सपूर जार्दन बॉलिंग कर रहे थे। अब जादरान की इस गेंद पर महिला जयवर्धने ने सामने की तरफ शॉट खेला। ना ही इस बॉल में ज्यादा दम था, ना ही महिला जयवर्धने के इस शॉट में, पर इस बॉल में इतना दम जरूर था कि वो बैट को 2 हिस्सों में तोड़ सके। नेक्स्ट मोमेंट, भाई अब हम जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं उस खिलाड़ी ने करोड़ों लोगों के दिल तोड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच एक मैच चल रहा था, तभी कॉलिन मुनरो ने पैट कमिंस की इस बॉल को जोर से ड्राइव किया। अब आप इस वीडियो में देखोगे कि मुनरो का बैट इतना शार्प टूटा था जैसे वो किसी कटर से काटा गया हो। नेक्स्ट मोमेंट, इस बैट के टूटने का कारण 100% बॉलर की रॉ पेस थी। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा बैटिंग कर रहे थे और श्रीलंका के लहिरू कुमारा बॉलिंग कर रहे थे। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जब बॉलर के सामने बॉलर गेंदबाजी करता है तो गेंद ज्यादा घातक साबित होती है, और तभी यही हुआ। लहिरू कुमारा ने रबाडा को एक रॉ पेस डाली। रबाडा ने जैसे ही गेंद को देखा, उन्होंने अपना फेस पीछे कर लिया, और हुआ कुछ यूं कि गेंद जाकर सीधा बैट की डंडी पर लगी, और वो देखने में काफी सेटिस्फाइंग था।
that's broken the bat. नेक्स्ट मोमेंट वीवन बिग बैश लीग का मैच चल रहा था, तभी ऑस्ट्रेलिया के ग्रेस हाइरिस को ये फील होता है कि वो जिस बैट से बैटिंग कर रही हैं वो टूटने वाला है, पर इन्होंने अपना बैट चेंज नहीं किया। अगली ही बॉल पर इनका बैट 2 हिस्सों में टूट गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि बैट भले ही टूट गया पर गेंद बैट में लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। Classic Grace Harris behaviour. I'll still eat it. Box office, there's no doubt about that. There it is, Jin Young. And she's still in it for 6. नेक्स्ट मोमेंट आप लोगों ने पाकिस्तान के साइंस अफरीदी को बल्लेबाजों के डंडे उड़ाते हुए तो जरूर देखा होगा। इस मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर अफरीदी ने इस खिलाड़ी के डंडे नहीं बल्कि बैट को ही 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ये मैच है पाकिस्तान प्रीमियर लीग का। पेशावर की टीम 242 रन का टारगेट चेस कर रही थी और इस मैच के पहले ही ओवर में साइंस अफरीदी ने पेशावर के बल्लेबाजों को डक पर ढकेल दिया था। इनिंग की पहली गेंद फेस करी थी हैरिस ने, जिसने इनके बल्ले को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और इसी के बाद हैरिस ने दूसरा बल्ला मंगाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर साइंस अफरीदी ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। नेक्स्ट मोमेंट वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच खेला जा रहा था। वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच ओवर डाल रहे थे। जिम्बाब्वे की तरफ से सिमांडा नाम का ये बैट्समैन 95 रन पर बैटिंग कर रहा था। इसी बीच केमार रोच ने सिमांडा को एक डेडलीस्ट यॉर्कर डाली। सिमांडा ने इस गेंद को रोकने के लिए अपना बैट तो लगाया, लेकिन पहले गेंद ने बैट को तोड़ा और सीधा जाकर स्टंप पर लगी। इतना ही नहीं, इस गेंद की स्पीड इतनी तेज थी कि सिमांडा का बैट तोड़ने के बाद उनके स्टंप पर जाकर लगी था। नेक्स्ट मोमेंट अब हम लोग देखेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक परफेक्ट रिवेंज। ये बात है साल 2004 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 5th ODI मैच। इंडियन पारी का ये लास्ट ओवर था। इंडिया का स्कोर था 281 रन पर 7 विकेट। मैच का लास्ट ओवर फेंकने आते हैं शोएब अख्तर और उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे लक्ष्मीपति बालाजी। शोएब अख्तर की इस गेंद पर बालाजी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। Well struck, mid on going back, it's cleared him. पर शोएब अख्तर हार मानने वालों में से नहीं थे, वो अपना बदला चाहते थे और यही देखने को मिलेगा आप लोगों को अगली गेंद पर। शोएब अख्तर ने अपनी लास्ट बॉल डाली जिसमें बालाजी के बैट के चिथड़े उड़ गए। That's busted the bat.